बाबा आपने ये जोड़ा देख ना, प्यारा और महंगा लग रहा है। हारून भी क्या सोचता होगा कि ससुराल जाकर एक कप अच्छा चाय का भी नहीं मिला। ओफो बाबा, आपको पता ही है कि हारून भाई को यहाँ आना कोई ज्यादा अच्छा नहीं लगता, हमेशा की तरह बहाने ही ढूंढते रहते हैं। लेकिन नाइला आप, आपको पता है मुझे क्या कह के गई हैं? कि मेरे हाथ में बहुत जायका है। हाँ, इतना अच्छा जायका है कि चखते ही लोग भाग निकले। अच्छा, अगर इतनी बुरी चाय है तो आप क्यों पीते हैं? आपके लिए भी तो बनाती हूँ कभी कभी। हाँ हाँ चलो ठीक है, मुझे सामान उठाओ, मुझे जाकर सोना, और तुम भी जल्दी जाकर सो और सुबह जल्दी उठा करो। उठ तो जाती हूँ, आप तो मुझसे खुश ही नहीं होते। माइन बेटा, मैं तो सोचता हूँ अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती ना तो तुम्हें सब कुछ सलीके से सिखा देती, मुझे कुछ बताने की जरूरत ही न पड़ती। यही तो, अब कोई है भी तो नहीं मुझे सिखाने वाला, सब कुछ खुद ही तो नहीं आ सकता इंसान को। ये जो तुम्हारे हाथ में मोबाइल है ना, लोग कहते हैं कि सारी दुनिया इसमें समा गई है। नए नए खाने बनाने के तरीके, घर बनाने सजाने के सारे तरीके इस मोबाइल में समा गए। सीखना चाहो तो सीख सकती हो। बाबा इतने पेचीदा तरीके हैं ना कि मेरे सर के ऊपर से गुजर जाते हैं। तवज्जो तो सब समझ में आ जाता बेटा। अच्छा ना, कोशिश करूंगी, प्रॉमिस। अब आप एक काम करें, आप भी सो जाएं और मुझे भी बहुत नींद आ रही है, वरना फिर सुबह कहेंगे कि मैं जल्दी नहीं उठती। ओके बेटा, शब्बा खैर। चंपक। बेटा आप ठीक हो ना? जी बाबा। मामा थोड़ी देर में आ जाएंगे। ओके, शाबाश मेरा बच्चा। शाबाश। डॉक्टर साहब कैसी मेरी वाइफ? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। छोटा सा जख्म आया है, हमने बैंडेज कर दी है, पेन किलर इंजेक्शन भी दे दिया है, और ये कुछ मेडिसिन लिखी है, 3 दिन तक दे दीजिएगा। जी। नायला, नायला आप ठीक हो ना? Are you okay? मुझे भी काफी डिस्टर्ब लग रही है, सब ठीक है ना? एक्सीडेंट हुआ है, बहरहाल खौफजदा तो होंगी, लेकिन आप परेशान नहीं हो, मैंने पूरी तरह से चेकअप कर लिया है, ये बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। वेलकम। सब ठीक है, अफसल भी ठीक है, मीरा भी ठीक है। खुदा का बड़ा करम हुआ है, समझो मौजज़ा हुआ है, सिर्फ गाड़ी को नुकसान पहुंचा है, तुम बच्चे हैं, हम सब ठीक रहे, समझो हमारी जानों का सदका गया। बस मामा आ गई, आ गई। नहीं, बच्चों को मैं संभाल रहा हूँ, तुम अभी अपना ख्याल रखो। तुम वॉक कर लो कि व्हीलचेयर? बेटा मामा का हाथ पकड़ लो साथ। अच्छा, वॉक कर लोगी? $23,000? ये 23,000 का सूट है? यार, हारून भाई नहीं महंगे कपड़े लेके देते होंगे ना नायला आपकी को। मेरे लिए ऐसा सूट लेकर आई हैं तो खुद तो उनकी अयाशी होगी। शर्ट के बाद इतने महंगे महंगे कपड़े मिलते हैं।
मोइस क्यों कॉल कर रहा है इस टाइम? अभी सुबह ही तो मिलकर गए हो, अभी फिर कुछ कहना बाकी रह गया था। तुम कहती हो तो बंद कर देता हूँ फोन। और मैंने ऐसा भी नहीं कहा। चलो अच्छी बात है फोन कर लिया। वैसे मेरे पास भी एक बात है जो मैं अगर किसी को ना बताती तो शायद मुझे चैन ना आता। क्या ना बताती? वो नाइला आपी जो है ना, हारून भाई के साथ ये एक लंबी सी गाड़ी में आज घर आई थी और वो मेरे लिए इतना प्यारा और इतना महंगा ड्रेस लेकर आई है ना। मैंने तुम्हें उसकी पिक्चर भेजती, तुम गेस करो वो कितने का होगा। अरे बाबा मुझे क्या पता लेडी सूट की क्या कीमत होगी। सफर हो तुम वैसे, मैं तुम्हें गेस करने के लिए बोल रही हूँ। अच्छा चलो ना करो, मैं बता देती हूँ। पता है वो पूरे 23,000 का जोड़ा लेकर आए हो मेरे लिए। ओह माय गॉड, इतने महंगे? क्या बात है। वैसे तुमने ये नहीं पूछा मेरा इंटरव्यू कैसा हुआ? हाँ बताओ कैसा गया? तुमने खुद से तो पूछा नहीं। यार वो अब्बू की तबीयत भी खराब थी ना, इस वजह से जहन से निकल गया। तुम बता दो अब। क्या हुआ खालू को? चकरा कर गिर गए थे। अब तबीयत कैसी है? अब ठीक है। सुनो, वो जब तुम्हारी जॉब हो जाएगी ना तो तुम भी एक बड़ी सी गाड़ी लेना। मुझे बड़ा शौक है तुम्हारे साथ फ्रंट सीट पे बैठने का। सच्ची? मेरे साथ फ्रंट सीट पर? हाँ, शादी के बाद लड़कियां फ्रंट सीट पर तो ही बैठती हैं। ठीक हो? मुझे शक हो गया कि हमें असर लगी है। सर का लगना तो बराक है ना। इसे क्यों कह रहे हैं? नाम में भला किसकी नजर लगी? मेरी बीवी इतनी सादा है, मैं क्या करूं? किसी की बुराई दिखाई नहीं देती। मैंने तो यही देखा है कि गरीब रिश्तेदार की नजर सबसे बुरी होती है। हारून अब कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे अपनी कजन को देखा, कितनी इल मैनर्ड है वो। हारून वो बच्चा दिमाग है, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं देखा था जैसे वो हमें देख रही थी, हमारी गाड़ी को। उस वक्त ही फीलिंग हो रही थी कि कोई मिसहैप हो सकता है। और नजर तो पत्थर को फाड़ के रख देती है। देखो ना, बैठे बैठाए गाड़ी का 15-20 लाख का नुकसान हो गया। तुम्हें चोट लग गई। तुम्हें जब चोट लगी थी जानती हो मेरी क्या हालत हुई थी? शुक्र है बच्चों को कुछ नहीं हुआ, वरना मैं क्या करता यार। मुझे लगता है आप ज्यादा परेशान हो रहे हैं। कुछ बातें तकदीर में लिखी होती हैं, वो होनी होती हैं। उसका किसी बात से कोई ताल्लुक नहीं होता। अभी देखें, हम सही सलामत हैं। अल्लाह ताला ने बच्चों को कुछ नहीं होने दिया। क्या ये बड़ी बात नहीं है? परेशान ना हो। जाके आराम कर। मैं बच्चों को रात को देख लूंगा, कर उठे थे। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे तो आ गया। मैं समझी सो रहा है शायद। नहीं अम्मी, मैं एक कॉल का इंतजार कर रहा था। एक पार्ट टाइम जॉब के लिए कॉल आई है। अच्छा, मिल गई जॉब? जॉब तो मिल गई है। 30,000 माहाना है फिलहाल को, और कुछ नहीं तो घर का खर्चा, थोड़ा बहुत अपना खर्चा निकल आएगा। हाँ हाँ, अच्छी जॉब भी मिल जाएगी इंशाल्लाह। वो नई कहने आई थी कि कल शाम को सदफ को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, तो तू जरा जल्दी आ जाना। अभी मुश्किल हो जाएगा, कल पहला दिन है, मैं मना नहीं कर सकता।
अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी, कोई मसला नहीं। मम्मी पहले भी इतने लोग आ चुके हैं, कोई जहेज मांगता है, कोई गाड़ी मांगता है, किसी को आसमान से उतरी हूर चाहिए। नहीं, वो रिजवाना ने भेजे हैं, वो कह रही थी बड़े अच्छे लोग हैं और 3 ही बच्चे हैं, बहन की शादी हुई भी है, छोटे बेटे की शादी करना चाहते हैं और उनकी कोई खास फरमाइश भी नहीं। पहले सब ऐसे कहते हैं अम्मी, बाद में फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हो जाता है। क्या कर सकते हैं बेटा, फिर मजबूरी है। अब देखना, तेरे से 2 साल बड़ी है सदफ, उसका रिश्ता होना चाहिए। इंशाल्लाह हो जाएगा अम्मी, आप बेफिक्र रहें। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची। शुक्रिया बेटा। बेटा यहाँ मेरे पास आके बैठो, यहाँ मेरे पास। हाँ हाँ बेटा, आओ इधर आओ, शर्माने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं ये। शाबाश मेरा बच्चा, बैठ जा बराबर। माशाल्लाह बहुत प्यारी बेटी है आपकी, और तबीयत की भी बहुत सादा है। वरना आजकल की लड़कियों का तो आपको पता है, इतनी तेज तर्रार और फैशनेबल होती हैं, अल्लाह की पनाह। अरे शाइस्ता बेगम, मिलवा दी ना आपके मिजाज की लड़की मैंने। बहुत शुक्रिया रिजवाना बहन आपका, मुझे अपनी बेटी के लिए ऐसी ही लड़की तो चाहिए थी। नफीसा बहन, मेरा बेटा काशी में बड़ी ही सादा तबीयत का बच्चा है, एहसास करने वाला, ख्याल रखने वाला। ये शाइस्ता बहन, बच्चों में तो माँ की तरबियत नजर आती, अगर माँ अच्छी है तो औलाद भी अच्छी होगी। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। वो आपका बेटा और दूसरी बेटी नजर नहीं आ रहे हैं। जी, मेरा बेटा इस वक्त जॉब पे है और बेटी बावर्ची खाने में। बेटे जॉब। जय हूँ। अब आप हमारे घर आइएगा, तो भाई मेरी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझें। सदम बेटा रुको जरा। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अभी देखिए, अभी मेरा बेटा आ जाए, उससे मशवरा करूंगी तो उसके बाद फिर वो भी कर लीजिएगा, बल्कि मैं तो कहती हूँ मेरे बेटे के बारे में कोई भी मालूमात करवानी है वो भी करवा लीजिए, इंशाल्लाह आपका दिल मुतमईन ही होगा। और रही बात ये पैसे, ये तो मेरे दिल की खुशी है, और समझे मैं अपनी बेटी को दे रही हूँ। अरे नफीसा बहन, लेने दो। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, ऐसे ही आप बस अब मत कुछ कहिएगा। ऐसे ही तकल्लुफ किया आपने। मेरा बेटा आता, मशवरा करते, आप घर तो आते, फिर हो जाते ये भी। चले चाय जरूर आइएगा घर पे भी हमारे। पेस्ट्री भी लीजिए, आप भी लें। जी जी जी। खुदा का शुक्र है उसने हारून मुझे और बच्चों को महफूज रखा और कोई बड़ा सानेहा नहीं हुआ। क्या तरीका है ये? मेरे जूते। मुझे चाय नहीं पीनी, मैं मीरा को लेके गाड़ी में जा रहा हूं, तो मुरसल को लेकर आओ। चलो बेटा।
कैसे नागवारी से देख रहे थे हारून भाई? अच्छा हुआ उनके साथ। नाइला, इधर आओ, जल्दी से अपना मुंह मीठा करो। क्या मतलब, किस खुशी में? तो बताया था ना कल जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मीटिंग हुई थी, आज वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया और एडवांस का चेक भी मिल गया। यकीन जानो, कई सालों की सेविंग एक तरफ और ये एक एडवांस का चेक एक तरफ। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। फिर तो आप सबसे पहले मुंह मीठा करें। थैंक यू। और आप भी अपना मुंह मीठा करें। थैंक यू। मुझे बताएं, आप मिठाई लेकर आ गए, सदका दिया रास्ते में कि नहीं? अरे ये भी कोई कहने की बात है, सब करवा दिया। मीरब कहाँ है? अरसल सो रहा था तो मीरब खेलते खेलते साथ सो गई है। नहीं मुझे। अच्छा, एक मिनट। आपकी तबीयत कैसी है? अब बेहतर है। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है बैंडेज वगैरह करवाने की? नहीं, एक्चुअली मैं अभी शीशे में यही देख रही थी। देखिए निशान तो ठीक हो गया है ना, बेहतर हो रहा है। मैं पानी लेके आती हूँ। जाने हारून, ना ख्याल रखा करो, इस निशान से आपका उसे मान पड़ गया, कुछ ख्याल करें। मैं पानी ला रही हूँ। सुनो जी? तुमने अपने चचा के घर किसी को एक्सीडेंट के बारे में बताया तो नहीं? नहीं, मैंने खुद ही जिक्र नहीं किया। मैंने सोचा बिला वजह परेशान होंगे। हाँ, अच्छा किया। गाड़ी का क्या हुआ? गाड़ी वर्कशॉप देकर आया हूँ, 3-4 दिन लगेंगे, मैनेज करना पड़ेगा। चाय लेके आती हूँ। थैंक यू। खा लिया? जी। ये ले पानी। कैसे थे लड़के वाले? हाँ ठीक थे, सही लग रहे थे मुझे। अब कोई शेखी खोरे भी नहीं लग रहे थे, लालची भी नहीं थे, बल्कि सदफ के हाथ पे पैसे भी रख के गए। पैसे? हमें पैसे नहीं लेने चाहिए थे। अभी लड़के के बारे में नहीं पता, लड़के के घर वालों के बारे में नहीं पता। हाँ बहुत सी मालूमात तो उन्होंने दे दी, बल्कि कह रहे थे कि आप जहाँ से चाहे पता करा लें। और कल बुलाए हमें लड़का देखने के लिए। कल? हाँ, परसों उनको कहीं जाना है 1 हफ्ते के लिए, तो कह रहे थे कि कल ही आ जाए। बस जैसे ही हम लोग पसंद करेंगे वैसे ही फिर आगे बात चलाएंगे वो। क्या हुआ मोइस, क्या सोचने लगे? ठीक है, ऐसा करता हूँ, कल सुबह पता करवाता हूँ लड़के के बारे में। हाँ ठीक है, मुझे तो अच्छा लग रहा है रिश्ता। बल्कि रिजवाना भी कह रही थी कि अच्छे लोग हैं। इंशाल्लाह अगर सुबह सब सही हुआ तो शाम को चले। हाँ, बल्कि ऐसा करेंगे कि एहसान भाई को भी मिलते हुए आएंगे। इतने दिन हो गए उनकी तबीयत का ही नहीं पता किया। माही, शक्ल देखोगे तेरी मासूमी कितना ईमानदार है। टमाटर कितने के? 40 रुपए। भले। माही पानी और दवा दे दो। भिंडी 15 रुपए की। भले। माही तोरी सुन नहीं रही हो माही? माही, 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 फजल बख्श। माही, मेरा नाम है फजल बख्श, मुझसे बात कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा खुदा बख्श नाम है और प्यार में खुदा। नफीसा, भाई मैं चाह रहा था कि अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो शाम को मेरी तरफ चक्कर लगा लो। जी भाई साहब, मैं तो पहले ही कह रही थी मुझ से कि इतने दिन हो गए मैं एहसान भाई और माहीन से नहीं मिली, तो मुझे ले चलो। इंशाल्लाह चक्कर लगाऊंगी किसी वक्त। तबीयत कैसी है आपकी?
ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज से तो ठीक नहीं लग रही मुझे तबीयत। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। तुम ऐसा करो ना कि शाम को आ जाओ और बच्चों को साथ ले और रात का खाना हमारी तरफ खा लेना। नहीं भाई साहब, शाम में तो मुश्किल हो जाएगा। मुइस 2-2 जॉब्स कर रहा है, वो लेट आता है। मैं ना रात को चक्कर लगाऊंगी। बच्चों को भी साथ ले आना, माहिन मिल लेगी उनसे। बच्चियों को तो फिर किसी दिन ले आऊंगी। आज मैं और मुइस आएंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ओके। भाई साहब, आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। अपना ख्याल नहीं रख रहे आप सही से। मैं इंतजार करूंगा। चलिए आती हूँ मैं, ठीक है? अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब्बू, आलू बुखारे की चटनी खाएंगे? खाला ने बनाई है। याद है नाइला आपकी कितनी अच्छी बनाती थी? हाँ बेटा, तुम सीख लेती ना। ये अच्छी मुसीबत है। जो खाने का दिल करे वो पहले बनाना सीखो। अच्छा, आप गुस्सा तो मत करें। अच्छा, जुलेखा किचन में काम कर रही है? कर रही है। बेटा उधर जाओ, चेक रखते हैं। वो क्या हो गया अबू? क्या लेके भाग जाएंगी वो हमारे किचन से? यहाँ बड़ा सोना रखा हुआ है। वो मुझे हमेशा तैयार दिखना चाहते हैं। हारून को हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। आई थिंक आज पार्लर जाना ज़रूरी हो गया है। इससे पहले वो मुझे कुछ कहे, मुझे चले जाना चाहिए। हारून, मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री ली है, गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ आपके बिजनेस में हेल्प करूँ, आपके साथ काम करूँ। यार मेरी बात सुनो, किताबें रट के गोल्ड मेडल लेना आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ, आई मीन बिजनेस चलाना के बस की बात नहीं है। आपको क्या लगता है कि मैं ये नहीं कर सकती? मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा कुछ करो। क्यों? हारून देखिए, फिर मेरा इतना पढ़ने का क्या फायदा? आप देखिए ना, डिग्री मेरे। तुम घर को देखो, बच्चों को देखो, मुझे देखो, ये सब बेहतरीन हो गया ना, तो यकीन जाना तुम्हारी प्रैक्टिकल लाइफ का असल गोल्ड मेडल ये होगा। अरसल, हुआ क्या हुआ? क्यों रोए जा रहे हैं जब से? सुबह जल्दी उठ गए थे ना, इसलिए सो नहीं रहे। आप पार्लर जा रही थी? जाए पार्लर, मैं संभाल लूंगी इसको। मुझे दिखाइए क्यों रोए जा रहे हैं। चलो चलो। नहीं, मुझे दे, मुझे दे। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं चक्कराते हैं। अच्छा, ओके ओके। मम्मा कहीं नहीं जा रही, कहीं नहीं जा रही। चल आ जाओ। ओके, यही नहीं जा रहे, नहीं जा रहे। मेरा बैग लेकर आए। खाना खिलाया था उसे? जी जी, खाना खिला दिया। आप दे, मैं संभाल लूंगी, मैं सुला दूंगी। लाए, नहीं बल्कि रहने ही देना। वैसे भी आई थिंक बाल और स्किन ठीक ही है। शीशे में मैंने मैं कमरे में उसको, ठीक है? अम्मी, अम्मी ये कमीजें सिल गई हैं, लेकिन मेरी नौकरी लग गई। पिछले हफ्ते जहाँ इंटरव्यू दिया था ना, वहाँ। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तो बड़ी खुशी की बात है। बहुत मुबारक हो मोइस।
भाई कितनी खुशी की खबर है ना ये तो, हमें कब से खबर का इंतजार था, है ना? जी जी, आप ज्यादा मक्खन ना लगाए, आप ये पकड़े। अम्मी देख लें भाई को। अरे बहनों के लिए मिठाई ले आता ना। अम्मी मैं मिठाई लेने लगा था, आपकी बार बार कॉल आ रही थी, वो शाइस्ता आंटी की तरफ निकलना था। हाँ शाइस्ता कितने फोन आ रहे थे और तू फोन ही नहीं उठा रहा था। मैं तो घबरा गई कि भाई पहली बार मिलना है, मना ही ना करना पड़ जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं। अब मेरे अच्छे वाले कपड़े निकाल दो। अम्मी ऐसे चलता हूँ, ठीक तो लग रहा हूँ? नहीं नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। आपको अच्छा सा तैयार होके जाना पड़ेगा, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा ना। अच्छा वापसी पे ना एहसान भाई के घर भी होते आएंगे, उनकी तबीयत ठीक नहीं, मेरी अभी फोन पे बात हुई उनसे। फिर तो अच्छा तैयार होके जाना पड़ेगा भाई को, है ना? तुम ये मेरा बैग ही पकड़ो, तुमसे मैं बात नहीं। तू जाके मेरी चादर लेकर आ और तू जाके भाई के अच्छे से कपड़े निकाल, चल अपनी पसंद। ठीक है अम्मी। सब मुझे ये बता कि वो काशिफ का पता किया, कैसा लड़का है? सब ठीक। अगर कोई मसला होता मैं आपको कॉल पे मना करता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सब ठीक। तेरा शुक्र है खुदाया, आज तो वो खुशियां एक साथ ही मिल गई, मुझे नजर न लग जाए कहीं। अच्छा वो एहसान खालू की तरफ जाने, मैं तैयार हो जाऊं? हाँ हो जा, हो जा, जा मेरा बच्चा, माशाल्लाह। शुक्र अल्लाह का। मुबारक हो बहुत बहुत। मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ बेटा। नफीसा बहन, अल्लाह ताला ने आपको दो दो खुशियां एक साथ दे दी है। मोइस बेटे की जॉब लग गई और बेटी का बहुत अच्छा रिश्ता आ गया। जी भाई साहब, ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। आपके ही बच्चे हैं ना, आपको जानते हैं कि इनके वालिद के जाने के बाद आपने मेरा कितना साथ दिया है, कोई भूल सकती हूँ मैं भला? लेकिन ना हर चीज का वक्त मुकर्रर होता है, और देखें अल्लाह ताला ने मोइस की कितनी अच्छी जॉब लगा दी। जी अल्लाह का शुक्र है, लेकिन वो सदफ के ससुराल वाले निकाह का कह रहे हैं और कह रहे हैं फिर 2-3 महीने के बाद रुखसती। मैंने तो कहा भाई शादी के लिए मुझे थोड़ा वक्त दें तैयारी का, मोइस की जॉब तो अभी अभी लगी है। देखिए अभी मना मत कीजिएगा, उनको बस तरीके से आगे ले जाए, आके सोचने का मौका मिल जाए कोई तरीके से। अब्बू, हाँ? वो किचन की लाइट खराब हो गई है। अच्छा लाइट खराब? नहीं नहीं मोइस, जो तुम देखो क्या हुआ लाइट को। जी अम्मी मैं देखता हूँ। झूठ क्यों बोला? अगर अलग से मुबारकबाद नहीं देती तो तुम सारा टाइम ताने मारते, इसीलिए। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ आपने अपना सूट दिखाने के लिए और अपनी तारीफ करवाने के लिए बुलाया। तुम्हें कैसे पता? पता है ये नाइला आपी ने मुझे सूट दिया है, पूरे 23,000 रुपए का है। ये सूट प्यारी लग रही हो ना? तुम तो वैसे ही बहुत प्यारी हो, इस सूट की वजह से प्यारी नहीं लग रही। इस सूट की वजह से ही स्टाइलिश लग रही हूँ। और सुनो, अब तुम्हारी जॉब लग गई है, तुमने मुझे इससे भी महंगा सूट दिलवाना है, ठीक है? और इतनी प्यारी लेसेस हैं, द कलर ना अच्छा लग रहा है मुझ पे, है ना? ऐसे कर लो इसको, दुपट्टे को ऐसे लो या ऐसे करके लो। हारून कहाँ जा रहे हैं बताइए तो सही। बस सब्र करें जाने हारून, बस 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। भाई मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा, अब आप बताएं कहाँ जा रहे हैं। बताऊंगा तो मैं भी नहीं, इंतजार तो करना पड़ेगा आपको। आपको पता है ना, बच्चों को मैं निगहत के पास छोड़कर आई हूँ और अरसल मेरे बगैर 1 मिनट नहीं टिकता। जहाँ मैं आपको लेके जा रहा हूँ ना, वहाँ जाकर आप सब कुछ भूल जाएंगी, इस बात की गारंटी है।
अब तो बताएं ऐसा क्या है, अब तो बताएं। काम करो, आंखें बंद करो। आंखें बंद करो? हारून नहीं, ये बहुत मुश्किल काम है। आंखें बंद करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ भी नजर आए जब तक मैं कहूंगा नहीं। आंखें नहीं खोलनी। इट्स अ सरप्राइज। ओके। देख रही हो? नहीं, मैं जानता हूँ तुम देख रही हो। मेरी कसम नहीं देखना। हारून ये चीटिंग है। ये चीटिंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप चीटिंग ना करें। बहुत चला गया, बस 2 मिनट और। एक्साइटमेंट हो रही है। आ जाओ। अच्छा, मैं तो भूल ही गई थी कि सरप्राइज भी था। है क्या, कब आएगा सरप्राइज? थोड़ी देर सब्र कर लो। हाँ, सीधा 2 स्टेप्स और। अच्छा, बहुत इंतजार नहीं। बस यहाँ रुको। अभी आंखें नहीं खोली, जब मैं कहूंगा तब खोलनी। ओके? अब खोलो। ये रहा तुम्हारे बर्थडे का सरप्राइज गिफ्ट। ऐसा शानदार घर तुम्हें गिफ्ट करना चाहता था जिसमें तुम घर की मालकिन बन के घूमो। क्या हुआ? मतलब मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। ये घर तुम्हारे लिए है। अंदर जाकर देखोगी तो मैं तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर मिलेगी। कैसा लगा? मुझे यकीन नहीं आ रहा है, ये वाकई हमारा घर है। हमारा घर जिसमें हम रहेंगे, हमारे बच्चे रहेंगे, हम सब यहाँ रहेंगे। मुझे यकीन नहीं आ रहा है। पसंद आया? बाकी तो देखो। नहीं, पहले वहां नहीं, पहले इस तरफ से देखते हैं। इधर। ओह ओह, ओ शुक्र अल्लाह मियां, तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा लाख लाख। आप अपनी माही को बुद्धू समझते हैं? मैं पागल थोड़ी ना हूँ कि उसे अंदर तक आने देती ताकि उसे पता चल जाता कि आप लॉकर की चाबी कहाँ पे रखते हैं। बुद्धू नहीं हूँ मैं। बेटा, मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि अपने सामान की खुद हिफाजत करो। ये नहीं हो सकता कि बीच चौराहे में अपना सामान रखकर दूसरे के ईमान का इम्तिहान लो। अब ये कैसी बात की है आपने? बेटा, जब तुम सर पे नहीं थे ना तो शैतान ने उसके ईमान को आसानी से बहका दिया था। खिला लेने दो उसको, मोड़ूंगी नहीं मैं उसे। खैर, ये सामान तुम जाकर रखो और चाबी लाकर मुझे दो। और नसरीन से बात करो, वही इसी औरत को लाई थी। वाह, सामान भी हमारा चोरी हुआ और बात भी कोई और करेगा उससे। अच्छा, और लेने दो इसको, इसकी तो ऐसी तैसी कर दूंगी मैं। जाओ जरा पानी लेकर आओ, मेरा दिल घबरा रहा है। जल्दी डॉक्टर के पास तो आप जाते ही नहीं हैं, उन गाय में अपनी मर्जी से पता नहीं लाल पीली दवाइयां खाते रहते हैं। ला रही हूं। जल्दी लाओ।
शाहीन